लेकिन बच्चों आज के कड़ी में विषय गणित कक्षा 8 हल कीजिए तथा अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। अब सवाल दिया एम स्क्वायर प्लस एम बराबर 90, एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 90, 90 का पक्षांतर किया हुआ बराबर 0। अब 90 का गुणनखंड करते हैं, ऐसा गुणनखंड करें जोड़ने चाहिए घटाने पर 1 आवे और गुणा करने पर 90 आवे। तो देखिए सीधा सवाल है कि एम स्क्वायर धन 10m ऋण 9m बराबर 0। 10 9 90, 10 में से 1 गया, 10 में से 9 गया, यहाँ 1 बचेगा, 1m। यहाँ स्पष्ट ही कर दो। देखें यम का मतलब यहाँ पर देखें यम का मतलब 1m होता है, इस बात को ध्यान दें। तो यहाँ देखते हैं क्या, यहाँ देखें 10m यम स्क्वायर माइनस प्लस 10m माइनस 9m, ये माइनस के 90 बराबर 0। अब देख लेते हैं यहाँ पर यम कॉमन ले लेते हैं m प्लस 10, यहाँ पर माइनस के 9 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर m प्लस 10 ये बराबर 0। यहाँ पर देखें दोनों m प्लस 10 दोनों में है, तो यहाँ कॉमन, तो देखिए m प्लस 10 यहाँ कॉमन ले लेंगे। जब m प्लस 10 कॉमन ले लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा m माइनस 9 बराबर 0। अब पक्षांतर करते हैं, m माइनस 9 को पक्षांतर करते हैं, m प्लस 10 बराबर 0 बटे m माइनस 9। m प्लस 10 बराबर 0 देखें, और जब 10 को पक्षांतर करेंगे m बराबर 0, इसको करते हैं ऋण 10 धन 0, m बराबर ऋण के 10। पुनः m प्लस 10 m माइनस 9 बराबर 0। अब m माइनस 9 बराबर 0 बटे m प्लस 10। m माइनस 9 देखें 0 में, यहाँ देखें यहाँ 0 में चाहे जिस संख्या से भाग दें तो भागफल 0 ही आएगा, इसलिए यहाँ 0 आया है। यहाँ भी देखें 0 है, m प्लस 10 आया है बटे में, तो यहाँ भी भाग दें तो ये भी 0 आएगा, तो m माइनस 9 बराबर 0। m बराबर 9 पक्षांतर किया 9 धन 0, तो m बराबर 9। अब देखें यानी यम के दो मान क्या क्या ऋण 10 तथा 9 हैं। अब देख लें हम लोग उत्तर की जांच कर लेते हैं। यहाँ पर यह उत्तर सही है कि नहीं सही है, इसको उत्तर की जांच कर लेते हैं, अभी मालूम हो जाएगा उत्तर की जांच। तो देख लेते हैं, पहले समीकरण में यम का मान हम ऋण 10 लेते हैं, तो यम बराबर ऋण 10 लेने पर, तो उत्तर की जांच के लिए नियम है कि दोनों पक्ष बराबर, दोनों मान रखने पर समीकरण में दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। तो देखते हैं m स्क्वायर प्लस m बराबर 90। देख लें m स्क्वायर का मतलब क्या है कि m बराबर क्या लिया गया, ऋण 10, ऋण 10 का स्क्वायर धन ब्रैकेट में ऋण m 10 बराबर 0, क्योंकि m का मान ऋण 10 आया हुआ है। तो देखिए ऋणात्मक संख्या, जब किसी ऋणात्मक संख्या का वर्ग होता है तो धनात्मक संख्या परिवर्तित हो जाती है, इसलिए ये हो जाएगा 10 दहम 100, यानी ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, ऋण 10 गुणे ऋण 10 धन ऋण के 10 बराबर, देखें यहाँ 90 है, इसको ध्यान दें, ये हमारा 90 है, यहाँ ये उतरेगा 90 है, 90 आना चाहिए, तो 10 दहम 100, देखिए ऋण का गुणा ऋण में धन हो गया। अब देखिए धन ऋण के 10, यहाँ बराबर 90 लिख देते हैं, 90 बराबर, यहाँ देखिए 90 बराबर 90, देखिए दोनों पक्ष बराबर हैं, दोनों पक्ष बराबर। पुनः समझा जाए, बराबर देख लें पुनः, m बराबर 9 लेने पर, पुनः m बराबर 9 लिया तो भी दोनों पक्ष, दोनों साइड में संख्या बराबर होनी चाहिए। देखते हैं
तो एम स्क्वायर प्लस एम बराबर 90। देखते हैं एम स्क्वायर का मतलब, अब देखें हमने क्या लिया, 9 का 9 लिया है, 9 का स्क्वायर धन 9 बराबर 90। या देखें 9 9 9 गुणे 9 धन 9 बराबर 90, पूरा 9 9 81 धन 9 बराबर देखें 90, और 81 9 81 में 9 जोड़ दिया कितना हो गया 90 बराबर 90। फिर दोनों पक्ष बराबर, देख लें यहाँ भी दो यम बराबर ऋण 10 लेने पर 90 90 दोनों पक्ष बराबर हो गए। यम बराबर फिर ऋण 9, यम बराबर जो मैंने 9 लिया हुआ है, ऋण 9 नहीं 9 लिया है, क्योंकि यम का एक मान 9 भी आया हुआ है, तो यह 9 मान लेने पर फिर 90 बराबर 90 दोनों पक्ष यहाँ भी बराबर, दोनों पक्ष यहाँ भी बराबर, अतः यह उत्तर सत्य है। अतः यह उत्तर सर्वथा सत्य है। ये मुन्ना